स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत के जीवन और विचारों के गहराई में उतरने वाले हैं जिन्होंने हमारी तकनीक और सच कहूं तो दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। स्टीव जॉब्स। हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास उनकी जीवनी पर आधारित एक सारांश है, स्टीव जॉब्स पीबी नाम से, जो कुछ अहम जानकारियां देता है। सही। तो ये स्रोत हमें एप्पल के सह संस्थापक के जीवन, उनकी यात्रा और उनकी सोच के जो मुख्य पहलू हैं उनकी एक झलक देता है। और उनका प्रभाव तो खैर हम सब जानते हैं, पर यह समझना दिलचस्प है कि वो सब बना कैसे, उसकी नींव क्या थी। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है, बल्कि उस सारांश से वो खास सबक निकालना है जो उन्हें इतना असाधारण इनोवेटर बनाते हैं। हाँ, मतलब ये सिर्फ कंप्यूटर या फोन की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है जुनून की, जिद की, असफलताओं से सीखने की और दुनिया पर एक छाप छोड़ने की। तो चलिए इस स्रोत के आधार पर उनकी सोच की गहराई में उतरते हैं। हाँ, और देखते हैं कि अलग-अलग चीजें कैसे मिलकर वो बनाती हैं जिसे हम स्टीव जॉब्स कहते हैं। तो स्रोत से मिलने वाली पहली और शायद सबसे बुनियादी सीख है, जुनून ही असली ताकत है। हाँ, सारांश इस बात पर बहुत जोर देता है कि जॉब्स के लिए उनका काम सिर्फ एक नौकरी नहीं था। नहीं, वो उनका पैशन था, उनका जीवन था। हाँ, और कहा जाता है कि यही वो चीज थी जिसने उन्हें मुश्किल से मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ाया। ये सिर्फ एक भावना होने से कहीं ज्यादा है ना? स्रोत इशारा करता है कि ये जुनून उनके हर फैसले में झलकता था, चाहे वो प्रोडक्ट डिजाइन का कोई छोटा सा पहलू हो या कंपनी की बड़ी दिशा तय करना। बिल्कुल। ये एक ऐसी लगन थी जिसने उन्हें घंटों दिनों तक किसी समस्या पर टिके रहने की हिम्मत दी, जब तक कि वो उनके मन मुताबिक हल ना हो जाए। ये सिर्फ काम पसंद करना नहीं था, नहीं, ये उस काम के जरिए कुछ बड़ा, कुछ सार्थक बनाने की गहरी इच्छा थी असल में। और स्रोत ये भी बताता है कि ये जुनून वो चाहते थे कि उनकी टीम में भी फैले। ये सिर्फ उनकी अपनी प्रेरणा नहीं थी, ये एक तरह से पूरी टीम में वो आग जलाने की कोशिश थी। सही का। सोचिए, शुरुआती दिनों में जब एप्पल गैराज में था, बिना इस गहरे जुनून के क्या वो टिक पाते? इतने कम संसाधन, भविष्य का पता नहीं। शायद नहीं, मुश्किल था। और यही जुनून उन्हें लगातार कुछ नया, कुछ अलग करने के लिए उकसाता था, जो हमें उनकी दूसरी बड़ी सीख की तरफ ले जाता है। हाँ, और वो है अलग सोचो, थिंक डिफरेंट। ये सिर्फ एक विज्ञापन का स्लोगन नहीं था, जैसा कि स्रोत साफ करता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनके डीएनए का हिस्सा था, कह सकते हैं, उनकी कंपनी की संस्कृति का मूल। हाँ, मतलब ये कि जो चल रहा है उसे चुनौती दो, जो सब मान रहे हैं उस पर सवाल उठाओ, चीजों को बिल्कुल नए नजरिए से देखो। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो स्रोत बताता है कि ये अलग सोच सिर्फ प्रोडक्ट के फीचर्स तक नहीं थी। अच्छा। ग्राहक अनुभव सब तक फैली हुई थी। जैसे जब पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री सिर्फ तकनीक और स्पेक्स पर ध्यान दे रही थी, जॉब्स ने यूजर एक्सपीरियंस और डिजाइन पर जोर दिया। ये उस समय तो बिल्कुल क्रांतिकारी सोच थी। हाँ, बिल्कुल। मतलब ग्राहक कैसा महसूस करता है, इस्तेमाल करना कितना आसान है, ये सब। मैकिन्टॉश का वो ग्राफिकल इंटरफेस हो या फिर आईपॉड और आईट्यून से म्यूजिक इंडस्ट्री को बदलना, ये सब उसी अलग सोच का नतीजा थे। स्रोत बताता है कि वो अक्सर पूछते थे, इसे और आसान कैसे बनाएं, या क्या इसका कोई बेहतर तरीका है। वो कभी संतुष्ट नहीं होते थे मौजूदा चीजों से। बिल्कुल। और ये अलग सोच सिर्फ अच्छे दिनों में ही काम नहीं आई, है ना? मुश्किल वक्त में भी इसने उन्हें मदद की होगी। हाँ, इसने उन्हें समस्याओं को नए एंगल से देखने और ऐसे समाधान खोजने में मदद की जिनकी उम्मीद न हो। और ये क्षमता उनके जीवन के एक बहुत बहुत अहम मोड़ पर भी सामने आती है। आप शायद उस घटना की बात कर रही हैं जब उन्हें अपनी ही बनाई कंपनी से निकाल दिया गया था। हाँ, स्रोत इस पर भी काफी कुछ कहता है। असफलताओं से सीखो और वापसी करो। डिग्री के साक। ये तो ऐसी घटनाएं जो किसी को भी तोड़ सकती है, मतलब अपनी ही कंपनी से बाहर। बिल्कुल। और स्रोत इस घटना को एक अंत की तरह नहीं दिखाता, बल्कि एक जरूरी मोड़ की तरह दिखाता है। देखने वाली बात यह है कि उन्होंने इस झटके को लिया कैसे। हाँ, ये अहम है। इसे व्यक्तिगत हार मानने के बजाय उन्होंने इसे कुछ नया करने, अपनी हदें आजमाने का एक मौका माना। और उसी दौरान उन्होंने नेक्स्ट शुरू की और पिक्सार को खरीदा, जो आगे चलकर एनिमेशन में क्रांति लाई। हाँ, तो ये सिर्फ असफलता से सीखना नहीं था, ये उस अनुभव का इस्तेमाल करके खुद को एक तरह से फिर से गढ़ना था। सही। स्रोत शायद यही बताता है कि नेक्स्ट और पिक्सार में काम करते हुए उन्होंने मैनेजमेंट, तकनीक, क्रिएटिविटी के बारे में जो सीखा वो एप्पल लौटने पर बहुत काम आया। बिल्कुल। नेक्स्ट की तकनीक तो एप्पल के भविष्य के ऑपरेटिंग सिस्टम का आधार बनी
और पिक्सा ने उन्हें क्रिएटिव इंडस्ट्री की गहरी समझ दी। तो ये दिखाता है कि लचीलापन, मतलब गिरने के बाद उठ खड़े होने की क्षमता कितनी जरूरी है। बहुत जरूरी। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये अनुभव उन्हें पहले से ज्यादा फोकस्ड और शायद ज्यादा परिपक्व बनाकर वापस लाया। ये असफलता एक तरह से उनके लिए एक नई शुरुआत का कारण बनी। और वापसी के बाद उनका एक और पहलू ज्यादा निखर कर सामने आया। अब परफेक्शन की बात कर रहे हैं। हाँ, परफेक्शन की चाह। स्रोत के अनुसार जॉब्स क्वालिटी के मामले में कोई समझौता करने को तैयार नहीं थे। और ये सिर्फ इस तक नहीं था कि प्रोडक्ट कैसा दिखता है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। स्रोत बताता है कि वो प्रोडक्ट के हर पहलू पर ध्यान देते थे। बाहर का डिजाइन, मटेरियल की क्वालिटी, सॉफ्टवेयर का अनुभव, यहाँ तक कि अंदर के सर्किट बोर्ड की सुंदरता पर भी, जिसे कोई ग्राहक कभी देखता भी नहीं। हाँ, उनका मानना था कि महान प्रोडक्ट बनाने के लिए हर डिटेल मायने रखती है। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं थी, ये एक तरह की कारीगरी थी, शिल्प कौशल था। और ये सिर्फ प्रोडक्ट तक ही सीमित नहीं था। सही कहा। जैसा कि स्रोत इशारा करता है, ये जुनून पैकेजिंग के डिजाइन में, हाँ, एप्पल स्टोर्स के माहौल में, बिल्कुल, यहाँ तक कि उनके वो मशहूर प्रेजेंटेशंस की पूरी तैयारी में झलकता था। सब कुछ एक जुड़ा हुआ अनुभव बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। निश्चित रूप से। और यही पूरा नजरिया ही एप्पल की वो खास पहचान और ग्राहकों की गहरी वफादारी का आधार बना। ये डिजाइन थिंकिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब प्रॉब्लम को यूजर के नजरिए से समझना और फिर उसके लिए एक सुंदर और काम का समाधान तैयार करना। जॉब्स मानते थे कि ग्राहक को हमेशा पता नहीं होता कि उसे क्या चाहिए जब तक आप उसे वो बना के दिखाना दे। हाँ, और वो दिखाना असाधारण होना चाहिए। ये परफेक्शन की चाह कभी कभी मुश्किल भी होती होगी। टीम पर दबाव। क्या स्रोत इसके कुछ नकारात्मक पहलुओं का भी जिक्र करता है? स्रोत मुख्य रूप से जॉब्स के सकारात्मक प्रभाव और उनके दर्शन पर ही केंद्रित है। लेकिन हाँ, ये समझा जा सकता है कि इस तरह का जुनून और पूर्णता की मांग सहकर्मियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। हालांकि सारांश का जोर इस बात पर है कि इसी प्रतिबद्धता ने एप्पल को वो असाधारण उत्पाद बनाने में मदद की जिन्होंने इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड सेट किए। तो ये एक संतुलन बनाने जैसा था और स्रोत जॉब्स की सफलता को इसी संतुलन को साधने की क्षमता के रूप में देखता है। और इसी असाधारण काम ने आखिरकार उनकी वो स्थायी विरासत बनाई। स्रोत का अंतिम मुख्य बिंदु यही है, विरासत और प्रेरणा। ये सिर्फ उन प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं है जो उन्होंने बनाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस सोच और संस्कृति के बारे में है जिसे उन्होंने बढ़ावा दिया। स्रोत साफ करता है कि जॉब्स ने सिर्फ गैजेट्स नहीं बनाए, उन्होंने उपकरण बनाए। हाँ, ऐसे उपकरण जिन्होंने क्रिएटिविटी को ताकत दी, कम्युनिकेशन को आसान बनाया और पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज को बदल दिया। उनकी विरासत सिर्फ एप्पल कंपनी में नहीं है, सही। वो अनगिनत उद्यमियों, डिजाइनरों, कलाकारों में देखी जा सकती है जो उनके अलग सोचने के मंत्र से प्रेरित हुए हैं। उनका असर टेक्नोलॉजी से कहीं आगे तक जाता है। डिजाइन, मार्केटिंग, रिटेल, एनिमेशन, कई क्षेत्रों पर उनकी छाप दिखती है। हाँ, और स्रोत की ही बताता है कि उनका जीवन इस बात का सबूत है कि कैसे एक व्यक्ति का जुनून और नजरिया दुनिया को बदल सकता है। वो आज भी उन लोगों के लिए एक प्रतीक हैं जो कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ सार्थक बनाना चाहते हैं। और ये विरासत सिर्फ उनकी सफलताओं में ही नहीं है, बल्कि उनकी यात्रा के उतार चढ़ाव में भी है। बिल्कुल, उनकी कहानी दिखाती है कि बड़ी सफलता अक्सर बड़ी असफलताओं के बाद ही मिलती है। जरूरी यह है कि आप गिरकर उठना जानते हो। उनका जीवन एक तरह से इनोवेशन, दृढ़ता और अपने विजन पर अटूट विश्वास की एक केस स्टडी है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटे ही, इस जीवनी के सारांश से हमें स्टीव जॉब्स के बारे में क्या पता चलता है? ये साफ है कि उनका सफर जुनून, अलग सोच, असफलताओं से सीखने की क्षमता, परफेक्शन की वो जबरदस्त खोज और एक स्थायी विरासत बनाने की इच्छा का एक शक्तिशाली मिश्रण था। बिल्कुल। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये सिद्धांत अलग थलग नहीं है, ये एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, जुनून आपको अलग सोचने की हिम्मत देता है। अलग सोचने से आप नए रास्ते खोजते हैं जिनमें असफलता का खतरा होता है। असफलता से सीखने की क्षमता यानी लचीलापन आपको उन खतरों से उभरने और बेहतर बनने में मदद करती है। और परफेक्शन की चाह ये पक्का करती है कि आप जो कुछ भी करें उसमें बेस्ट बने। ये सब मिलकर एक शक्तिशाली चक्र बनाता है। एक तरह से ये एक बेहतरीन नजरिया है कि कैसे ये सारे तत्व एक साथ काम करते हैं। उनकी कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये कुछ सिद्धांतों की ताकत की कहानी है। सही कहा।
तो जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ते हैं। जॉब्स की कहानी से मिली इन सीखों में से, चाहे वो जुनून हो, अलग सोचने का तरीका, लचीलापन या परफेक्शन पर जोर, अगर सिर्फ एक को भी हम अपने रोजमर्रा के काम या जीवन की चुनौतियों का सामना करने के तरीके में पूरी तरह से अपनाने की कोशिश करें, तो हमारे नतीजों या शायद हमारे नजरिए में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। ये वाकई सोचने लायक सवाल है। शायद एक छोटे से बदलाव की शुरुआत भी बड़े परिवर्तन ला सकती है। ये हर किसी के लिए खुद आजमाने का विषय है, जिसके नतीजे शायद हैरान करने वाले हों।